हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। और ये आपकी बेटा हिंदी की कार्यपत्रक है 5th क्लास के लिए, 5वीं क्लास के लिए। और जिसकी बेटा हमारी जो क्रम संख्या है वो है 142 142 और जो हमारी दिनांक है वो है 28 दिसंबर 2020। ठीक है बेटा। तो इसमें हमारा चैप्टर जो है पाठ है एक दिन की बादशाहत। इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते आगे कि नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि आपने एक दिन की बादशाहत पाठ को पढ़ लिया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बेटा पढ़ लेना। ठीक है। इस कहानी में कई जगह संवाद दिए गए हैं, जो कई जगह बिना संवाद के ही कहानी आगे बढ़ाती है। मतलब कई जगह क्या संवाद, संवाद क्या होता है, संवाद वो होता है जो दो या दो के बीच में जो है आपसी जो बातचीत होती है उसको क्या बोलते हैं, संवाद बोलते हैं। ठीक है। तो जहाँ संवाद नहीं है, क्या वहाँ कहानी के पात्रों के बीच होने वाली कुछ रोचक संवादों की कल्पना की जा सकती है। आइए आज कुछ ऐसा ही करते हैं। मतलब जहाँ पे क्या है, हमें संवाद नहीं भी मिले तो हमने क्या है, वहाँ पे संवाद हमने बनाए और देखते हैं कैसे करना है हमें। प्रश्न नंबर फर्स्ट है हमारा कि पाठ में जब खानसामा खाना पकाने के विषय पर अम्मी से पूछता है, उस समय आरिफ और उसकी अम्मी के बीच कौन कौन से संवाद हुए होंगे, उनके अनुमान से लिखिए। ठीक है। हमें बताने हैं कि बच्चे और माँ की, अम्मी के बीच में क्या संवाद हुए होंगे। हो सकता है कि बच्चा कहे कि मुझे क्या है, ये खाना खाना है। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि पाठ में जब खानसामा खाना पकाने के विषय में अम्मी से पूछता है तो उस समय आरिफ और उसकी अम्मी के बीच में कौन कौन संवाद हुए होंगे, अनुमान लगाते हैं हम। तो आरिफ कहता होगा कि मम्मी मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। तो हम कह लेंगे, आरिफ क्या कहता है, अम्मी बेटा मेरे साथ साथ करना क्योंकि मैं इसको रब कर दूंगी। अम्मी बहुत जोर से भूख लग रही है, भूख लगी है। ठीक है। वो आरिफ कहता है मम्मी अम्मी के मुझे क्या है, बहुत जोर से भूख लगी है। तो उसकी अम्मी क्या कहती है दूसरे समाज में, बेटा क्या खाओगे। वो क्या पूछती है, अम्मी क्या कहती है फिर, बेटा बेटा क्या खाओगे। तो वो पूछते कि बेटा क्या खाओगे, मतलब क्या बना दूं। ठीक है। तो पहला क्या है हमारा, जो आरिफ क्या कहता है कि अम्मी बहुत जोर से भूख लगी है। फिर उसकी मम्मी क्या कहती है, बेटा क्या खाओगे। अब हमारा दूसरा सेंटेंस है, आरिफ क्या कहता है, अम्मी मुझे छोले चावल खाने हैं। तो वो क्या कहता है आरिफ, अम्मी मुझे छोले चावल खाने हैं। ठीक है। ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, खाने हैं, क्योंकि आपको अपनी कल्पना कर रही है। कुछ भी आप बिरयानी बोल सकते हैं, कड़ी चावल बोल सकते हैं, राजमा चावल बोल सकते हैं, कुछ भी। क्या कहते हैं, अम्मी मुझे छोले चावल खाने हैं। तो उसकी अम्मी क्या कहती है कि ठीक है बेटा अभी बनाती हूँ। ठीक है बेटा अभी बनाती हूँ। ठीक है बच्चों। तो ये हमने संवाद लिख लिया। हमारे फर्स्ट पे संवाद क्या था कि आरिफ पूछता है कि अम्मी, मतलब आरिफ कहता है कि अम्मी मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। अम्मी क्या कहती हैं फिर, बेटा क्या खाओगे। फिर आरिफ कहता है कि अम्मी मुझे छोले चावल खाने। तो उसकी मम्मी कहती ठीक है अभी बनाती हूँ। तो ये बच्चे हमारा हो गया। अब चलते हैं आगे कि बच्चों एक दिन की बादशाह पाठ में बहुत से शब्द ऐसे आए हैं जहाँ आपने ध्यान से देखा और पाएंगे कि इन शब्दों में किसी किसी जगह वर्ण के नीचे क्या है, बिंदी लगी होती है। ऐसे जैसे गज़ल हो गया, आपका नज़र हो गया, चीज़ हो गया। ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, तो ये आपने कहीं देखे होंगे, जैसे आपने देखे भी थे। ठीक है। तो वर्णों के नीचे लगी बिंदी नुक्ता कहलाती है। जैसे क्या है, जैसे ये क्या है, एक इसके नीचे बिंदी लगी है तो ये क्या कहला रही है, ये तुनका कहला रही है। और ये क्या है, उच्चारण को बदल देती है। अब मैं बोलूँ चीज़, अब मैं बोलूँ चीज़ तो क्या है, अलग बदल गया आपका। जैसे नज़र। ठीक है। तो ये क्या है, वर्णों के नीचे लगी बिंदी नुक्ता कहलाता है। नुक्ता लगाने से वर्ण का जो उच्चारण होता है वो क्या है, बदल जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि सलमा ने एक दिन की बादशाहत पाठ पढ़ा और उसमें से कुछ शब्द लिखे, लेकिन उन शब्दों को लिखते समय वो उनके नीचे तुनका नुक्ता जैसे कि यह लगाना भूल गई है। आप इन शब्दों के नीचे सही स्थान पर नुक्ता लगाइए और उसकी जो वर्तनी है उसको सुधारिए। जैसे आरिफ, तो क्या है आरिफ, मैं एक एक लिखती जाऊंगी बेटा, हटाती जाऊंगी। आरिफ
तो फ के नीचे क्या है, तुनका लगेगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप क्या है, तुनका लगाइए फ के नीचे। अब क्या है, जरूरत, क्या होता है ये ज़रूरत, क्या होता है, ज के नीचे क्या है, बिंदी आई, या क्या बन जाएगा, ज़रूरत। ठीक है, ज़रूरत, ये हमारा हो गया, इसको मिटा देते हैं। फिर क्या है, रजिया। अब क्या होगा, रजिया, तो ज के नीचे क्या है, तुनका आएगा, बिंदी आएगी, रजिया, इसको बोलेंगे रजिया, रजिया नहीं रजिया। अब क्या है, सिर्फ, सिर्फ के नीचे क्या है, फ के नीचे क्या है, तुनका आएगा, सिर्फ। ठीक है, सिर्फ बोलेंगे इसको। अब क्या है, रोज़, रोज है ये, इसको क्या बोलते हैं, रोज़। तो ज के नीचे क्या है, हमारा तुनका आएगा। ऐसे ही फोरन, फोरन के नीचे हमारा क्या, रन कहाँ पे आएगा, तुन बिंदी यहाँ पे आएगी फ के नीचे, कहाँ पे आएगी, फ के नीचे। ऐसे ही ऑफिस, ऑफिस के नीचे क्या है, हमारा फ के नीचे आएगी, ऑफिस। ठीक है, फ के नीचे। तो ये बच्चे याद रखें कहाँ पे, और बोलने का उच्चारण भी समझिए, बार बार बोलिए तभी आपको आ पाएगा। अब चलते हैं नीचे, कि नीचे दिए गए शब्दों में से तुनके का ध्यान देते हुए सही वर्तनी को चुनना है। तो आवाज़, 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 तो क्या है, पहला जो हमारा पहला सही है क्या, आवाज़। फिर क्या है, ज़रूरत, 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 ये क्या, ज़रूरत, तो क्या है, फर्स्ट सही है इसका। ऐसे ही तारीफ़, ठीक है, क्या है, तारीफ़, तो ये क्या है हमारा, इसका सेकंड सही है। और क्या, फ़ारसी, 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 तो क्या है इसका थर्ड। ठीक है, तो हमें यार क्या है, हमने सही वर्तनी पे निशान लगा दी है। अब क्या है हमारा, कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 5 नुक्ते वाले शब्द ढूंढकर लिखे तालिका में। ये शब्द पाठ एक दिन की बातचीत के अलावा किसी अन्य पाठ में से भी आप ढूंढकर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पाठ में से लिखेंगे। आप हम क्या लिखेंगे, ज़रा, एक हो गया ज़रा। ठीक है, दराज, फिर क्या हो गया, नज़र। अब हम लिख सकते हैं तरफ। ठीक है, और हम लिख सकते हैं मज़े। ठीक है, तो ये हमने क्या, तुनके वाले हमने जो है 5 वर्ड आपके लिख दिए। आपके ये पार्ट में से, दूसरे पार्ट में से आप ढूंढ के लिख सकते हैं। तो ये बच्चे आप लिख रहे हैं, ज़रा, दराज, नज़र, तरफ और मज़े। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, कि बच्चों के को विभिन्न कहानियों को पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। अभिनय क्षमता के विकास के लिए बच्चों को उन कहानियों में से उनके मनपसंद पात्र का अभिनय करके दिखाने की के लिए भी कहा जा सकता है। हम क्या है, बच्चों को हम क्या है, कहानी पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। जैसे हमारे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, या हम किसी साइंटिस्ट की क्या है, उनको कहानी पढ़ने के लिए दे सकते हैं, या डॉक्टर की कहानी पढ़ने के लिए दे सकते हैं, जो उन्होंने क्या है, प्रेरित करिए जो, और वो जिनको उनको हम कहें कि आप क्या है, इन पे अभिनय भी आप करके दिखा सकते हैं। तो उनसे क्या होगा, उनकी जो पर्सनैलिटी होगी बच्चों की, वो पूरी उभर कर आएगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। और बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट बहुत पसंद आई होगी। तो बच्चे लाइक का बटन दबा के हमें बताएं, और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी बेटा हिट कीजिए। अब मिलते हैं बच्चे आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बेटा बच के रहिए। और उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं, सराह रहे हैं, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। बाय बच्चों।